ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज सद्गुरुवार है। कौन सा डे है? सद्गुरु। सेंटर जाएगी? स्कूल जा रहे। सेंटर कैसे जाएगी? सेम टाइमिंग स्कूल की? ये वो स्कूल की ये स्कूल? तो ये भी बाबा का सेंटर है। यहाँ मुरली सुन लो, यहाँ भी भोग लग जाएगा, भोग खा लो, फिर संडे को सेंटर चलेंगे। ठीक है, छुट्टी रहेगा। तो अब तो संडे को माउंट आबू जाना है, मंडे को है ना, संडे को तैयारी करने। तो कल की मुरली के 2 शब्द क्या थे? क्या था? कल का 2 शब्द था सदा हर्षित रहना है। बाबा कहते हैं सदा दुखी सदा सुखी, सदा हर्षित सदा दुखी, 2 शब्द। सदा, सदा शब्द याद रखना है। खुश हैं तो सदा खुश। दुनिया वाले क्या है? दुनिया क्या है? सदा दुखी है। दुख की सीमा का अंत नहीं मिल रहा है दुनिया में। बहुत दुख बढ़ता जा रहा है, बहुत दुख बढ़ता जा रहा है। ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को क्या करना है? सदा सुखी रहना है, हर्षित। क्यों? कौन मिला है? बाबा मिला है। कौन पढ़ाते हैं रोज? बाबा पढ़ाते हैं रोज। इसीलिए सदा हर्षित रहना है। पाना था जो पा लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। तो कल की मुरली से हम बच्चों को क्या शिक्षा मिली थी? सदा खुश रहना है। ठीक है, बाबा को सदा याद करके रूहानी फांसी शब्द आया था। सच्चा सोना बन के दिखाना। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इसीलिए हमको त्याग से भाग्य बनता है। सदा हर्षित साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहना है। और आत्मा में क्या लग गया है? जंख लग गया। उसको कैसे छुड़ाएंगे? बाबा की याद से। कैरेक्टर को क्या करना है? सुधारना है, पुरुषोत्तम बनना है। कोई संशय बुद्धि नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं। त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव, यह है सोमान। तो चलिए एक छोटा सा दृष्टांत से समझते हैं। ये बुक है आज सेजल गुप्ता, हिंदी 5 क्लास। देखिए इसमें एक लेटर है, बापू का पत्र। इस दृष्टांत को बहुत ध्यान से समझिएगा भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। मोहनदास करमचंद गांधी जी चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। जेल से चिट्ठी लिखा जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक बार पत्र लिखने का अधिकार है, महीना में एक बार। प्रिटोरिया जेल से गांधी जी चिट्ठी लिख रहे हैं, मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। किसको चिट्ठी लिखा जा रहा है? बेटे को। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा किसको बोले? मम्मी को। उसकी मम्मी को। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। उसके जेल में कोई भला आदमी था, वो बताया कि आपकी चिट्ठी में यही लिखा है कि स्वास्थ्य सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती है। केवल पढ़ लिया, रट लिया, एग्जाम दे दिया, यही सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। चरित्र निर्माण, आपका चरित्र कैसा है? आप झूठ तो नहीं बोलते हैं, आप पापी तो नहीं हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, किसी को छीना झपटी तो नहीं करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सब क्या है? ये सब चरित्रहीन लोगों का, आत्माओं का पहचान है। चरित्र चाहिए, चरित्र, सच्ची शिक्षा, चरित्र निर्माण। और दूसरा कर्तव्य का बोध। आपका कर्तव्य क्या है? क्या आपको मम्मी का सहयोग करना चाहिए? हाँ।
यही दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। कोई भी आत्मा है, अगर शरीर का किसी को बीमारी हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए? सेवा। क्या करना चाहिए? सेवा। हाँ, ये बीमार है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं भाई। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। आपको जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए, ये है सच्ची शिक्षा। स्कूल में मान लो पंखा चल रहा है और बल्ब भी जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, और तुम क्लास से निकल रही है, छुट्टी हो गया है, तो क्या करेगी? बंद कर देंगे। बंद करके निकलेगी ना। ये है जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना, है ना। अच्छा, स्कूल में कहीं ईंटा गिरा हुआ है जहाँ लोग टकरा के गिर सकते हैं, केला का छिलका गिरा हुआ, क्या करेगी? कचरा में फेंक देंगे। कि उधर से उसको छोड़ के देखते हुए भाग जाएगी? कचरा में फेंक देंगे। तो ये है सच्ची शिक्षा, ठीक है। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। कोई तुमको मार दिया, लड़ाई हो गया, तुमको मार दिया कोई, क्या करेगी? ताक रही है, बोलो। कोई गाल में मार दिया एक चाटा, क्या करेगी? मैम को बोलेंगे। मैम को बोलेगी। और तुम बोलो, हम भी मार देंगे उसको 2 चाटा। तो सच्ची शिक्षा क्या है? कोई मार भी दिया, गाली भी दे दिया, ढकेल भी दिया, तो मैम को बोल देंगे, उसको हम नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मारना हमारा संस्कार हम लोग को नहीं प्यार है। करना हम लोग को चाहिए। प्यार करना चाहिए। हम लोग किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था ना, गांधी जी बोल रहे हैं, तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद लगता था। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, पहले क्या करूं। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तो प्यारे बेटे, मुझे यह आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे। देखो, अपने बेटा को पूछ रहे हैं, तुम प्रार्थना करते हो ना भगवान का? सूर्योदय से पहले उठते होंगे और प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता, प्रार्थना मैंने हम लोग अमृत वेला करते हैं ना, वही वाला। तो आशा है कि तुम लोग भी ये सब करेगी। यह नियमितता तुम्हें, अगर ये नियम से रोज किया जाए रेगुलर, तो तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अमृत वेला करना। देखो, अतः मैं प्रेम सहित ये पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रसंग से, बापूजी के पत्र से क्या सीख मिला? कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ प्रश्नों का उत्तर है जिसका जवाब भी दे सकते हैं। गांधी जी को क्या मालूम है? गांधी जी को मालूम है कि उसके बेटे के बाद वहाँ आया है, पर उन्हें नहीं दिया गया। निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है? निश्चित आयु तक आमोद प्रमोद शोभा देता है। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? ना घूमना फिरना, मस्ती करना, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के इधर उधर घूमते रहना, ये सब एक निश्चित आयु तक शोभा देता है, बचपना जिसको कहते हैं। तो उसके बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। तुम्हारा चश्मा गंदा है, कौन साफ करेगा? चश्मा गंदा है, कौन साफ करेगा? खुद करेंगे। तुम्हारा जूता में बहुत गंदा लगा हुआ है, कौन साफ करेगा? खुद करेंगे। तुम्हारा टिफिन बहुत रोज गंदा है, वो बैग से कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। हाँ, तो ये सब प्रश्न उत्तर है। ये पत्र किसने और किसको लिखा? यह पर गांधी जी ने अपने बेटे को लिखा जेल से। हाँ, तो इस प्रसंग से क्या सीख मिला? तो इस कहानी से हमें, गांधी जी के चिट्ठी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया है, ठीक है ना। और देखो, आज बाबा हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही क्या है? शांति। ओम शांति। और इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो, शांति तुम्हारे गले का हार है। तो हम लोग को कितने बापू हो गए? देखो, एक तो हम लोग का बापा, एक तो परम पिता परमात्मा बापू भगवान, जिसको हम लोग बाबा कहते हैं। एक ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में परमात्मा आते हैं, ठीक। एक है जो लौकिक बाप होता है,
उसको भी बाबा बोला जाता है। ठीक, एक तो जो दादा, उसको भी बाबा कहा जाता है, दादा जिसको। एक है भाई को बंगाली में बाबा दादा कहते हैं, भाई जो होता है उसको भी दादा बोलते हैं, बाबा बाबा नहीं बोलते, दादा बोलते हैं। और एक आज पता लगा बापूजी, जो गांधी जी को भी बापूजी बोलते हैं ना। तो सबका बापू एक है, कौन है? बाबा, शिव बाबा। और वो कहते हैं कि शांति तुम्हारे गले का, इसीलिए कभी गुस्सा नहीं करेंगे बाबा। अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। भगवान हमको वजन करने अखुट खजाना दे रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख दे रहे हैं, समझी? सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। तो ये हमको बाबा क्या कर रहे हैं, एक तरफ तराजू लिए हैं, एक तरफ तुमको बिठा दिए, एक तरफ खजाना भी बिठा दिए, बराबर कर दिए। तो इन आँखों से शरीर सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, है ना गीत? बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़ना है, मुरली रोज पढ़ना है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनना है। हम लोग बहुत लक्की हैं, हम लोग बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। कौन मिला है? कौन मिला है? पापा मिला है। इसीलिए भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि पाना था जो पा लिया और कुछ बाकी रहा। वरदान देते बाबा ड्रामा वाह, ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। सदा खुश रहना है। सदा खुश कैसे रहेंगे? ड्रामा बहुत छोटा सा शब्द है, ड्रामा। लास्ट में माँ है, माँ है ना। तो माँ जिसके साथ रहती है वो निश्चिंत रहता है, कभी चिंता करता है नहीं ना। तो ड्रामा जो हुआ सो हुआ अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, और जो होगा बहुत अच्छा। नथिंग न्यू। इसकी स्मृति से ब्रह्मा बाबा सदा खुश रहते थे। ब्रह्मा बाबा को कभी चिंता नहीं होता था। तो ये स्मृति से हमको खुद भी सदा खुश रहना है, दुनिया को भी सदा खुश रखना है। यह है विश्व कल्याण की भावना। ठीक है, सबका कल्याण हो बाबा। अगर ड्रामा की स्मृति रहेगी, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, तो कभी उदासी नहीं आ सकता। ठीक है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। ठीक है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जब आप शांत रहेंगे तब ना दूसरों को शांति का वाइब्रेशन फैलाएंगे। जब आप शांति नहीं है तो दूसरों को शांति क्या फैलाएंगे? अब जैसे वो कुत्ता खड़ा था ना, पालतू कुत्ता, वो क्या मांग रहा था? पूछ हिला रहा था, रोटी मांग रहा था, कुछ मांग खेलना चाहता था हम लोग, कुछ खिलाने के लिए बोल रहा था, है ना। खेलना चाहता था। तो तुम्हारे पास कुछ रहेगा तब ना खिलाएगी। हम लोग तो पीछे ही घूम रहा था। तो हम लोग को कोई भी शहर में पालतू कुत्ते घूम रहे होते हैं, हमारे मोहल्ले के, हमारे पड़ोस के जो भी कुत्ते घूम रहे होते हैं वो हम लोग को पहचानते हैं, इसीलिए पूछ ही लाते हैं। तो उनको क्या क्या खिलाना चाहिए? भोजन, रोटी। हाँ, ये होमवर्क आज करके रखना। इंटरनेट में देख करके सर्च करके रखना कि जो पालतू कुत्ते होते हैं हम लोग को उनको क्या क्या भोजन देना चाहिए। ऐसा भोजन जिससे वो बीमार ना हो। उसका खाना, ड्रिंक। हाँ, उसका जो खाना जो वो खाता है वो खाना वेजिटेरियन फूड, जो वो खा के पसंद करता है ना, ऐसी खाना खिलाना जिससे उसका कल्याण हो। ऐसा खाना नहीं खिलाना है जिससे उसको पेट में प्रॉब्लम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर बीमार होगा तो तुमको बोलने तो आएगा नहीं, वो बीमार रहेगा, उसका इलाज कौन कराएगा, है ना। उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, उसका फ़ोन नंबर भी होता है। अगर आपको बीमार नज़र आ रहा है, उसका पैर टूट गया है, लंगड़ा के चल रहा है, तो उसको क्या करना होगा? हम लोग को फ़ोन कर दो, वो आके ले जाएंगे। समझ में आया? तो ये सब सेवाएं हम लोग को करना होता है, सिर्फ आँख से देखते नहीं रहना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य बोध आज सिखाया ना हम लोग को बापूजी ने। तो हम लोग को अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित रहेंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण क्या होगा, यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे ना, तो मानो जैसे कि 4 घंटे आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा
जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुक्त करने में लाइट रूप हो जाएंगे। मतलब बाबा ने कहा बच्चे सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते हैं ना तो कम नींद में अच्छा पूरा हो जाता है, कम समय में नींद पूरा हो जाता है। समझ में आया? आज के मुरली का 2 शब्द ले लीजिए, शांति अशांति क्या, और आज के सम्मान ले लीजिए कि मैं वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाली सदा खुशनुमा आत्मा हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। बोलो, रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे सदा खुश रहना ही है क्योंकि बाबा मेरे साथ है। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहना है, सबको खुश रखना है। तो मॉर्निंग वॉक करेंगे, सन गेजिंग करेंगे तो सबसे बड़ा खुशी का तो डोपामिन यहीं से निकल रहा है कि आप सुबह सुबह उठिए। गांधी जी भी यही बोले, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना है, बोले ना। तो हम लोग अमृत बेला करते हैं ना, और सन गेजिंग और मॉर्निंग वॉक, ये सबसे बड़ा खुशी का डोपामिन यहाँ से मिलेगा आपको। ओम शांति। जो भी नशा छोड़ना चाह रहे हैं वो भी उससे बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। अब हम लोग चले सेंटर, ये लोग को स्कूल। आज सतगुरुवार है ना। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे।